साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, युवा तक एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सप्ताह में 3 दिन रात 8 बजे युवा तक एक लाइव कार्यक्रम होगा, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों की समस्याओं को जानूंगा भी और क्या क्या समस्या का निस्तारण कैसे होगा, आगे की रणनीति, कौन सी भर्ती अटकी हुई है, कहाँ अटकी हुई है, सरकार की क्या कमी है और बेरोजगार कितने परेशान हैं। यानी कि युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज़ मैं ट्विटर पर उठाऊंगा, क्योंकि ट्विटर पर सारे राजनेता, मुख्यमंत्री जी, मंत्री, तमाम एमएलए सब लोग ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव हैं। इसलिए निर्णय लिया है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात 8 बजे युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से हर युवा बेरोजगार की आवाज़ बुलंद करने का कार्य करूंगा, युवाओं की पीड़ा जानूंगा और ट्विटर के माध्यम तक सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जो सरकार की कमी होगी उसकी पोल खोली जाएगी इस कार्यक्रम में, जिसका नाम होगा युवा तक। यानी कि हर युवा तक बात पूछनी चाहिए और युवा की बात सरकार तक पूछनी चाहिए। सरकार तक युवा की बात पूछने के साथ साथ उन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है युवा तक, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को रात 8 बजे से की जाएगी और विशेष कई मुद्दे होंगे। उन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, पूरे दिन भर में क्या किया और जो संघर्ष किया पूरे दिन भर उसका परिणाम क्या होगा। तो हर युवा तक उसकी समस्या का हल से लेकर उसकी समस्या जानी जाएगी, हल कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इसलिए निश्चित किया है कि हर सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 दिन मैं ट्विटर पर लाइव रहूंगा। यानी कि फेसबुक और यूट्यूब चैनल की बजाय मैं ट्विटर पर लाइव इसलिए रहूंगा क्योंकि ट्विटर पर अधिकतर पक्ष विपक्ष, मुख्यमंत्री जी, मंत्री और तमाम राजनेता ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ट्विटर के माध्यम तक सरकार तक बात पूछे, युवाओं की आवाज़ पूछे, युवाओं की पीड़ा पूछे और उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। इसलिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज लाइव मैं अधिकतर आपने देखा होगा कि मैं लाइव बहुत कम आता हूँ ट्विटर पर, लेकिन आज ये दूसरा लाइव है क्योंकि मुझे चर्चा करनी थी। ये ट्वीट के माध्यम से आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे चर्चा करनी थी ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस क्या होगा। लगातार परेशान हो रहे थे। मैंने 2 चीज़ें आज सुबह लाइव में भी बताई था, आपको एक बार पुनः बता दूं कि मांग भी की है और चेयरमैन साहब तक बात भी पूछा दी कि संभाग मुख्यालय पर परीक्षा आयोजित हो तो उसमें सरकारी स्कूल परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित हो और उसका जो कर्मचारी है वो सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति वहाँ ड्यूटी लगाई जाए। ये चीज़ भी उन तक हम रख रहे हैं। लेकिन सिलेबस क्या होगा तो सबके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें जो चीज़ें हमें सिलेबस में जो हमारे अधिकारियों से चर्चा हुई थी, तो इस संबंध में कुछ चीज़ें मैं नोट करके लाया था, तो आप लोगों को मैं बता दूं, उस अनुसार आप सिलेबस की तैयारी जो मेन परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हो। हालांकि ये सिलेबस कभी भी जारी हो सकता है, विभाग द्वारा जारी कर दिया गया, केवल वेबसाइट पर उस सिलेबस को डालना है। तो तमाम जो युवा जो सिलेबस की तैयारी जिसकी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये मेरा वीडियो जरूर पूछा है, जिससे वो तैयारी आसानी से सही ढंग से कर पाएगा। क्योंकि वो आज असमंजस की स्थिति में है कि मेरा सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज क्यों नहीं है, अंकों का वर्गीकरण नहीं किया। तो वो तमाम चीज़ मैं इस लाइव में बताऊंगा, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी शुरू कर सके। तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, जो लोग 2.25 लाख लोग पास में हैं, जो मेन परीक्षा की तैयारी में वो जुट गए, लेकिन वो परेशान थे कि मेरा सिलेबस विस्तृत नहीं आया है। तो विस्तृत सिलेबस क्या होगा वो आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ। हालांकि काफ़ी कॉपी पेस्ट गेम घूमती है, वो उनका काम कॉपी पेस्ट का है। लेकिन कल अधिकारियों से मीटिंग की, आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात हुई थी तो मैंने आप लोगों को लाइव में बताया था कि उनको मैंने अधिकारियों को फ़ोन करवाया था, चेयरमैन मोदी जी को फ़ोन करवाया था, पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करवाया था और फ़ोन करवाने के बाद सिलेबस तैयार करवाया और सिलेबस अब कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन जो मैं कल नोट करके आया था वो आप लोगों को बता दूँ, जिससे आप लोग तैयारी कर सके। टीएसपी का जो मामला है, 8 गुना जो लोगों को पास किया है, वो मामले में मैं चेयरमैन साहब से मुलाकात करूंगा, आपकी बात रखूंगा और जो भी चीज़ें हैं, मैं कोई मामला नहीं है कह रहा है। तो जो भी समस्या है, जिस अभ्यर्थी की समस्या मैं रखूंगा। आप सिलेबस के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। सिलेबस जैसे भाषा ज्ञान, यानी कि सामान्य हिंदी 30 नंबर की होगी और सामान्य हिंदी में और 20 नंबर का होगा अंग्रेजी।
और जो सामान्य हिंदी में संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय है और पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषिक शब्दावली, ये तो है भाषा ज्ञान हिंदी में। अब अंग्रेजी में भी है, कुछ दे रखा है। यह क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्रामर, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल की है। क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, बेस्ड है, ये क्या, बेस्ड ऑन पैराग्राफ। फिर आप गणित में जो 40 नंबर का है, अंक बार जो पूछ रहे थे, भाषा का होगा 30 का सामान्य ज्ञान और 20 का अंग्रेजी, और फिर गणित का 40 नंबर का होगा सर। और 40 नंबर में गणित का होगा, उसमें दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिसमिति, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझा किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि एवं हास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों में महत्व समापत्य एवं लघुतम समापत्य, यानी कि लैसे पैसे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उनके द्वारा अंतरित कोण, ज्योति में ज्यामितीय रचनाएं, अंतरित कोण और ज्यामितीय रचनाएं, ये गणित का जो टॉपिक है ये है, ये होगा 40 नंबर का। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, समसामयिक घटनाएं, जो सामायिक ज्ञान है 20 नंबर का, इसमें समसामयिक घटनाएं 10 नंबर की है और सामान्य विज्ञान 10 का है। ऐसे 20 नंबर का है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का है, अंक बार आपको मैंने बता दिया। इसमें समसामयिक घटनाएं 10 की होंगी और दूसरा इसमें ही है सामान्य विज्ञान, वो 10 का। ऐसे 20 नंबर का हो गया। अब सामान्य ज्ञान जो है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उसमें मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं तथा उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं और व्यक्तित्व। बी, जो सामान्य ज्ञान के बाद सामान्य विज्ञान 10 अंक का है, टोटल 20 है। सामान्य विज्ञान के वो प्रश्न जो दिन प्रतिदिन अनुभवों, विश्लेषणों पर आधारित हैं और जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती हो। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार से दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन 30 नंबर का है। ये अंकों का जो बताया 30 नंबर का, 30 नंबर अंक का है ये। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें है संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तीसरा, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज एवं खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन एवं वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। इसमें जो मैं आपको सिलेबस के जो टॉपिक बता रहा हूं, अंकों का भार भी आप लोगों को बताया है।
अब आगे आ रहा है राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक विकास, 30 अंकों का है ये। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बजड़ भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। और 30 नंबर का है इतिहास एवं संस्कृति। भाई लिख के आया हूं, पीडीएफ नहीं है, मैं लिख के आया हूं। कल मेरी बात हुई थी तो मैं लिख रहा था कि जैसे कई लोग परेशान हो रहे कि सिलेबस उन्होंने आज भिजवाने की बात करे तो 1-2 दिन लेट भी हो जाए ना, तो कम से कम, क्योंकि आप लोग संयम तो रखते नहीं, इतने मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो मैं लिख के आया था कम से कम 1-2 दिन जब जारी हो, जब तक आप पढ़ पाओ। तो मैं कुछ टॉपिक लिख के लाया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ नहीं, लिख के लाया था। इतिहास व संस्कृति 30 नंबर के हैं, जिसमें भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक एवं साहित्य की कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। राजस्थान के इतिहास में संस्कृति विशेष के संदर्भ में है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन एवं संगठन, स्वतंत्र आंदोलन एवं राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां एवं साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला, मेले व त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतः आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में। ये टॉपिक मैं लिख के आया था, ये सिलेबस कभी भी जारी हो जाएगा, पीडीएफ नहीं है, मैं लिख के आया था, जो मैं आप लोगों को बता चुका है। आप मान लीजिए आपको पूरा समझ में नहीं आया, जो समझ आया वो पढ़ लीजिए। उसके बाद जब वेबसाइट पे अधीनस्थ बोर्ड, पंचायत राज विभाग कोई भी अपनी वेबसाइट पे डालेगा तो आपको मिल जाएगी। मैथ के लिए मैं बोल चुका हूं ऊपर भैया, मैथ के लिए ऊपर बोल चुका हूं। देखो आपको मैं बता दूं, भाषा ज्ञान 50 नंबर का है, जिसमें सामान्य हिंदी 30 नंबर की है और अंग्रेजी 20 की है। फिर 40 अंक का है गणित है, जो सामान्य ज्ञान 20 नंबर का है, जिसमें समसामयिकी 10 की है और सामान्य विज्ञान 10 की है। आप लगा लीजिए टोटल, आप टोटल लगा सकते हो। भाषा ज्ञान जो 50 का है, इसमें 2 कर दिया, हिंदी और उसका अंग्रेजी का 50 का तय हो गया। फिर गणित कर दी 40 नंबरों की, 90 ये हो गए। फिर आप सामान्य ज्ञान जो 20 नंबर का जोड़ा, इसमें 10-10 नंबर का 2 कर दिया, ये 20 ये हो गए कि 90 और 20 110, तो ये हो गए। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 नंबर का ये हो गए। और फिर ये 30 के हो गए, 110 और 30 140 हो गए ना। और फिर राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक विकास अंक, ये 30 का ये हो गया। और फिर लास्ट में इतिहास एवं संस्कृति 30 का वो हो गया। तो अंक आप जोड़ लीजिए, ये अंक भार यह है। टॉपिक आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप इस तरीके से तैयारी करिए। जितनी मदद मुझसे हो रही है मैं मदद कर रहा हूं। जो मुझे बताया, जो सिलेबस मुझे बताया, मैं लिख के आया। ये वेबसाइट पर
देखो, जो वहाँ मैं नोट कर पाया, कुछ नोट करने में मिस्टेक भी हो सकती है कि पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये कुछ इसलिए मैं नोट करके लाया हूँ कि जिससे आप लोग तैयारी कर सके। उन्होंने मुझे ये कहा था कि अधीनस्थ बोर्ड को आज यहाँ से विभाग, आज के लिए कहा था, विभाग भिजवा देगा जिसे वो वेबसाइट पर डाल देंगे। और मेरे सामने ही IAS PC किशन जी ने हरिप्रसाद शर्मा जी से बात की थी और मुझे कहा था कल भिजवा देंगे तो 1-2 दिन में सिलेबस जारी हो जाएगा। तो मैंने ट्वीट करके बताया था आज या कल हो जाएगा, लेकिन कई लोग बार बार कॉल कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो मैं लिख के लेके आया हूँ जो आपको बता दूं, जिससे जब तक ऑथेंटिक सिलेबस जारी नहीं हो जाए तो वो आप लोग उसके दोबारा कम से कम तैयारी कर सको। जुलाई में एग्ज़ाम होगी, अभी एग्ज़ाम नहीं होगी, जुलाई में होगी, और एक ही पारी में एग्ज़ाम होगी। नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। TSP के अभ्यर्थियों के साथ जाके मैं आपकी बात रखूंगा, मदद जितनी होगी मदद मैं करूंगा। पटवारी का डेटा अभी तक नहीं आया, अजमेर से जैसे आएगा उसके बाद परिणाम जारी होगा। बिल्कुल जुलाई में ही एग्जाम होगी, उससे पहले नहीं होगी। फायरमैन का रिजल्ट अगले वीक में आने की संभावना। सेकंड ग्रेड की एग्जाम कब होगी? अगस्त के बाद ही होने की संभावना। भैया मैंने बोल दिया, अब इस आधार पर तैयारी करो, क्योंकि धरातल पे हम काम करते हैं, लोगों जैसे कॉफी फेस्ट नहीं करते हैं, और आपका सिलेबस इस आधार पर आप करें। हाँ, एक चीज़ और है कि 18 तारीख को हिंडोन करौली पर कोई शादी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, वहाँ युवा बेरोजगारों से मुलाकात करूँगा। हिंडोन में युवा बेरोजगारों से 11 बजे मिलने का प्रोग्राम है। तो 18 अप्रैल सुबह 11 बजे हिंडोन करौली रहूँगा। फर्स्ट ग्रेड वाला मामला चल रहा है, और ये सिलेबस मैंने बताया, इसका आधार पर आप तैयारी करो, जल्दी जारी हो जाएगा यार। मान लीजिए उन्होंने मुझे आजकल के लिए कहा था, आजकल भी नहीं होता, मान लो सपोज करो अगले वीक हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने जो अधिकतर चीज़ बताई ये सिलेबस की ही चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं कल मीटिंग में गया था, नोट करके लाया था, और आप इस आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।